हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बाबा साहब जी के अनमोल विचार। बाबा साहब हमेशा महिलाओं व मजदूरों के हितों के पक्के हिमायती थे। बाबा साहब कानून मंत्री के रूप में हिंदू स्त्रियों के उद्धार हेतु हिंदू कोड बिल बनाया था, और जिसमें कन्या की न्यूनतम विवाह में वृद्धि, अंतर जाति विवाह को मान्यता दी थी और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए थे। यहाँ पर बाबा साहब ने तलाकशुदा स्त्री को पति से भरण पोषण लेने का अधिकार भी दिया था। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी थी। स्त्री को पुत्री व पत्नी के रूप में पारिवारिक संपत्ति का अधिकार भी दिया था। स्त्री को गोद लिए जाने व लेने का अधिकार, अवकाश आदि का प्रावधान बाबा साहब ने दिया था। इसी प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर श्रमिक कानून के भी पिता माने जाते हैं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम श्रम काल, मजदूरी, सचेतन अवकाश, पुरुष महिला को समान श्रम के लिए समान मजदूरी, प्रसव अवकाश भी दिया था। कई मुद्दों पर बाबा साहब ने कानून बनाकर महान कार्य किया था। डॉक्टर अम्बेडकर की राष्ट्र परिभाषा व्यापक थी। उनका राष्ट्र एक निश्चित कल्याण का भाव हमेशा रहता था। राष्ट्र के पीड़ित, शोषित, वंचित तथा उपेक्षित वर्ग की सेवा ही बाबा साहब का राष्ट्र धर्म था। देश की आजादी का जितना महत्व था, उतना ही महत्वपूर्ण इस देश को मानसिक गुलामी से मुक्त कराना था। बाबा साहब ने एक और समाज में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, जातवाद व जाति आधारित व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई थी, तो दूसरी ओर तथागत बुद्ध के प्रज्ञाशील, दया व करुणा के मार्ग को अपनाया था तथा देश को अपनी गौरवशाली संस्कृति की ओर वापस मोड़ दिया था। बाबा साहब ने अपने संघर्ष काल में विरोधियों के द्वारा निरंतर अपमान व समाज के तिरस्कार से वे विद्रोही हो गए थे, लेकिन बाबा साहब विद्रोह में गंभीरता थी। वे विद्रोही थे, लेकिन वे ध्वंस नहीं थे। दुख का विषय यह है कि कभी कभी डॉक्टर अम्बेडकर के विराट व्यक्तित्व को विवादास्पद बनाने की कोशिश की जाती थी। दरअसल वे जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि वे इससे देश, समाज व मानव मात्र के विकास में बाधक मानते थे। बाबा साहब जानते थे कि इस देश के धर्म व सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाए बिना राजनैतिक आजादी का विशेष महत्व नहीं होगा। आज हमारे बीच में बाबा साहब नहीं है, लेकिन उनके विचारों की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज देश की हर ज्वलंत समस्या का समाधान बाबा साहब के दर्शन में। देश में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व राजनीतिक क्षेत्र में जो विकराल समस्याएं खड़ी हैं, उनके बारे में बाबा साहब ने उस समय ही आगाह कर समाधान के रास्ते सुझा दिए थे। पर आज कुछ गैर दलित डॉक्टर अम्बेडकर को कितना ही कोसते हैं, लेकिन जात व्यवस्था के खात्मे के लिए उनके संघर्ष को दलित कभी नहीं भूलेंगे। कई विद्वान उनके दलित मुक्ति आंदोलन को एक ही वर्ग के कल्याण की बात बताकर उन्हें संपूर्ण समाज का नेता नहीं मानते हैं। ऐसे विद्वानों का यह समझना चाहिए कि दलित, आदिवासियों या वंचितों की समस्या पूरा समाज की देन है, इसलिए इनके उत्थान की जिम्मेदारी संपूर्ण समाज की है। इसलिए सही अर्थों में वे एक राष्ट्रीय नेता थे। बाबा साहब एक राष्ट्रीय नेता थे। जबकि जात व्यवस्था, पाखंड व अंधविश्वास के बाबा साहब खिलाफ थे, तो बुद्ध भी लड़े और आज वे विश्वव्यापी हैं।
उनका दर्शन संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। गैर दलित या क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जात पात इस देश के लिए अभिशाप है, जिसके कारण कभी भी एक राष्ट्रीय भाव नहीं पैदा हो सकता और हमेशा वे बिखरे रहने के कारण छोटे छोटे कबीलाई विदेशियों के आगे भी हारते रहे और गुलाम बने रहे। जात पात भेदभाव, सामाजिक आर्थिक विषमता व धार्मिक पाखंड के खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा संघर्ष करते रहे। भारत भारत के भविष्य का दर्शन है।